देख रहे हैं मल्टीमीडिया न्यूज़। मैं हूं AR गुल। इस वक्त हम मौजूद हैं खालिद टाउन के हरम ब्यूटी पार्लर पर। ये एक बेहतरीन सैलून है इस इलाके का और इसकी ओनर नाज़िया हाफिज़ नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक बेहतरीन ब्यूटिशन है। हम उनसे पूछेंगे कि इस इलाके के लोग यहाँ पर कैसे बनते संवरते हैं, आप पर कितना एतमाद करते हैं। सबसे पहले तो हम इनसे इनके ब्यूटिशन के हवाले से कि ये कैसे आई वो मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाज़िया, आप बताएंगी कि आप कब से इस प्रोफेशन में हैं और ये कि आपने किन किन जगहों से सीखा है? सर मुझे तकरीबन 15 साल हो गए और मैंने DHA से सीखा है और मैंने आमना जी में भी जॉब की है और मैंने वॉक पार्लर में भी की है, AB पार्लर में भी की है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना छोटा सा ये सेटअप बनाया है। नाज़िया, आप ये बताएं कि ब्यूटिशन बनने के लिए कितनी देर सीखना पड़ता है, कितने उसका ये है कोर्स है कि आप एक मुकम्मल ब्यूटिशन बन जाए? सर कम से कम तकरीबन के हमें 2-3 साल लग जाते हैं मुकम्मल ब्यूटिशन बनने में। अगर छोटे मोटे कोर्स करें तो 6 माह का भी होता है, 6 माह में भी होता है, लेकिन उसमें हेयर का करके तो फिर मुकम्मल करने के लिए हमें तकरीबन 3-4 साल लग जाते हैं। जी, अच्छा, तो अब आप समझती हैं कि आप एक मुकम्मल ब्यूटिशन हैं और आप दूसरे लोगों को भी कुछ अपना इल्म सिखा सकती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ख़ुद पे मुतमिन हूँ कि मैं मुकम्मल ब्यूटिशन हूँ। जी, अच्छा, इसके अलावा आपने मुख्तलिफ़ क्लासों में भी जाकर कोर्स वगैरह की या क्लासें अटेंड की हैं, जी। तो आपको कौन कौन सी क्लास अच्छी लगी? कौन से ब्यूटिशन ऐसी हैं जो इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही हैं या कर रहे हैं? मैं सर अब्दुल सत्तार के पास हमारी क्लासेस होती हैं, वहाँ पे मिस ताहिरा हैं, मिस आयशा हैं, मैडम आयशा हैं, वो बहुत अच्छी क्लासेस देती हैं। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हर दफ़ा हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। अच्छा, आप जिस इलाके में इस वक्त काम कर रही हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा इसको तरक्की पजीर इलाका तो नहीं है? जी जी, पसमानदा ही कह लें इसको। तो जी आप सर। क्या यहाँ पे मुतमईन हैं और यहाँ पे जो आपसे काम करवाने आती हैं ब्यूटिशियंस का काम, तो क्या आप उनसे क्या चार्जेस लेती हैं और ये किस हद तक आपके साथ कोऑपरेशन करती हैं? ये सर यहाँ पे प्लकिंग के मतलब कम रेट हैं, ब्राइडल के ज़्यादा से ज़्यादा भी हैं तो 15,000 से स्टार्ट है और इस तरह से जैसे फिर लोग होते हैं उनको देख के फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा, जी तो सर। आप मतलब ये है कि यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो आपकी सलाहियतों पर एतमाद करती हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने इन 15 सालों में कितनी अपनी शागिर्द बनाई हैं? तकरीबन मेरी कोई 40 प्लस हो गई हैं। 40 प्लस आपकी जी जी हैं? जी ये सर। तो बहुत बड़ा काम आप कर रही हैं। जी सर। अच्छा, आप भी क्या उन लोगों की तरह जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर पैसे बटोरते हैं और स्टूडेंट अपने पास लाकर उनको सिखाने का कहते हैं, बाद में उनसे पार्लर पे काम ले रहे होते हैं, तो आपकी जो बच्चियां आती हैं जो सीखने आपके पास, आप उनके साथ क्या सलूक करती हैं? सर मैं तो बहुत सही करती हूँ, मैं इनसे कोई फ़ीस नहीं ले रही, बस ये अपना सामान लाती हैं और मैं फ्री सिखाती हूँ और बाकी बच्चियाँ तो तकरीबन मेरी जा चुकी हैं। अब ये मेरे पास न्यू स्टूडेंट हैं, तो आप इनसे बेशक बात करके पूछ सकते हैं। इनसे तो हम बात करेंगे, पहले जी, जी आपसे सर। बात करते हैं। जी, जी ये सर। खिदमत खल्क का जज्बा आपके अंदर कैसे आ गया? बस मेरा दिल चाहता है कि जैसे काफ़ी लोग इतनी पेमेंट लेते हैं, फ़ीसेस लेते हैं और फिर कहते हैं 6 माह का है, साल का है और काफ़ी टाइम वो लगाए रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द लड़कियाँ अपने पाँव पे खड़ी हों, तो नहीं भी कोई इतना अफोर्ड कर सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो ब्यूटिशियंस होती हैं अक्सर ये गैर मेयारी कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, जिससे लोगों की स्किन ख़राब हो जाती है और बाकी मसाइल पैदा होते हैं। कम पैसे लेकर वो इस तरह की हरकतें करती हैं। जी जी तो सर। आपका क्या वो है कि क्या मार्केट में गैर मेयारी कॉस्मेटिक्स चल रही हैं या आप कोई अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करती हैं? सर मुझे इस चीज़ का तो नहीं पता, हमारे पास सर अब्दुल सत्तार की हैं तो हम वही यूज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला और ना ही किसी कस्टमर को कोई कभी कंप्लेन हुई। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि एक्सीलेंट कॉस्मेटिक्स इस वक्त सबसे बेहतर है, जी आप सर। उसको यूज़ करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि इस इलाके में जिस तरह आपने ये सेटअप बनाया हुआ है, इसमें जी। आपने
माशाल्लाह ये पीछे आपको बैक स्क्रीन पर हमारी 3 बच्चियां भी नज़र आ रही हैं। जी एक सर। हमारी बच्ची जो है वो वीडियो बना रही है, 4 स्टूडेंट तो भी आपके पास हैं। जी सर। तो आप इनको क्या ब्यूटिशियंस का कोर्स करवाती हैं या इसके अलावा कुछ और भी करवा रही हैं? ये सर मैं इनको ब्यूटिशियन का भी कोर्स करवा रही हूँ और साथ में इनको सिलाई का भी सिखा रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। जी सर। ये तो आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं कि अगर बच्चियां हुनरमंद हो जाएंगी, कल अपने पैरों पर खड़ी होंगी, किसी की मोहताज नहीं होंगी, अपने वालिदैन का सहारा बन सकती हैं, तो ये तो बहुत बड़ा जज्बा है। और ये आपका यानी कब तक इरादा है कि आप इनको जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा कर देंगी? ये सर मैंने इनसे 3 माह का वादा किया है। इन बच्चियों को मेरे पास तकरीबन 1-1 मंथ हो गया है, तो माशाल्लाह इनको आधे से ज़्यादा काम आ गया है। आ गया काम? जी सर। ठीक हो गया। अब आप एक सवाल ये है कि एज ए ब्यूटिशियन आप इधर भी मसरूफ़ होती हैं, फिर आप हाउस वाइफ भी हैं, जी तो सर। आप कैसे मैनेज करती हैं घर को, ब्यूटिशन्स को, यानी अपने पार्लर को कैसे वो करती हैं? सर मेरी 2 ट्विन्स बेटियाँ हैं और माशाल्लाह। एक छोटा बेटा है और एक बेटी है। उनमें से एक बच्ची मेरी स्कूल चली जाती है, 2 ट्यूशन चली जाती हैं और जो छोटा बेटा है मैं उसको साथ ले आती होती हूँ। तो सुबह खाना मैं नमाज के बाद नहीं सोती तो खाना बना के फ्रिज में रख देती हूँ आटा गूँध के, और मेरे हस्बैंड लेट आते हैं, जब वो आते हैं तो मैं जाके रोटी बना के दे आती हूँ। अच्छा, मतलब मैनेज करती हैं आप जी इस जी तरह सर। भी। अब मुझे ये बताएं कि आपने इसी सेटअप में रहना है या आपके मुस्तकबिल में कुछ और भी इरादे हैं? सर इतनी मेरे पास गुंजाइश तो नहीं, इसीलिए मेरी कोशिश है कि अल्लाह पाक मुझे दे तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आप किस इलाके में जाना चाहती हैं? सर मैंने पूरी ज़िंदगी मतलब 15 साल मैंने DHA में ही जॉब की है, तो मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ पे छोटा सा सेटअप अपना बना लूँ, तो बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आप क्या तवक्कुआत रखती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ब्यूटिशियंस को किस किस्म की मराद दे, किस तरह की सहूलियात दे, ताकि आप लोग ख़ुद भी अच्छे अंदाज से सर्वाइवल कर सकें? सर गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि जैसे अब हम रेंट पे हैं, तो ये भी रेंट पे, ये शॉप मेरी, तो इतना मैं अफोर्ड तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की हुई है। तो शोहर मेरे हैं, तो आपको पता है सैलरी यहाँ पे कितनी है, कम ही होती है, तो इसमें मेरे लिए भी अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की हुई है। कमेटियाँ छोटी मोटी डाली हुई हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं आगे जाऊँ। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से बात है तो वो बताते हैं जी आपको कर्ज़ा मिल सकता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा मैं गई हूँ तो नहीं मिलता। मतलब इसको आप चाहती हैं कि कर्ज़ जो है उसके सिस्टम को आसान बनाया जाए, जी सर। ताकि हर बंदे को कर्ज़ मिल सके, जो भी ख्वाहिशमंद हो कर्ज़ जी लेने जी। का, ताकि वो अपना सेटअप बेहतर बना सके। काफ़ी दफ़ा मैंने अप्लाई किया है बैंक में, उन्होंने कहा था अभी मिल जाता है, लेकिन मुझे नहीं मिला, और काफ़ी मतलब अपना काम छुट्टी कर कर के वहाँ पे जाना पड़ता है। अच्छा, आप भी खातून हैं और वज़ीर आला पंजाब भी खातून हैं, मरियम नवाज़। जी जी। तो आप एज़ ए लेडी उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे बहुत मुतमिन हूँ, खुश हूँ, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं, और अगर मज़ीद ऐसे रही तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ गई है और मज़ीद आएगी। आखिर में जाते जाते आप जो आने वाली इस शोबे में ख़वातीन हैं जो ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं, जी जी सर। उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप अपना हुनर कुछ सीखें। जब आप सीखती हैं तो आखिरी शोबे में आने वाली ख़वातीन से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, अपने शोहर का सहारा बनना चाहिए, और बस मैं यही कहना चाहूँगी। जी नाज़रीन, आपने नाज़िया हाफिज़ नदीम की गुफ्तगू सुनी। अभी वो चूँकि इनका ये पहला इंटरव्यू आप कह लें, इसलिए पूरी तरह तो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन इनकी बातों में काफ़ी सच्चाई है और बहुत अच्छा, यानी कि एक उन्होंने कोई चीज़ छुपाई नहीं, अपना पहलू छुपाया नहीं, वरना मसनूई तरीके से वो अपने आप को बढ़ चढ़ कर बयान कर सकती थी। अब हम जो यहाँ मौजूद उनकी स्टूडेंट हैं, जो बच्चियाँ सीखने आई हैं, हम उनसे थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से, और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। क्या है? मेरा नाम अरीबा मुनीर अहमद है। अरीबा, आप यहाँ सीखने आती हैं, तो जी। मुझे बताएं कि जो आपकी टीचर हैं नाज़िया साहिबा,
उनके हवाले से आप किस हद तक मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाजी बहुत अच्छी हैं और इन्होंने जो फ्री कोर्स किया हुआ है ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे नहीं सीख सकते, जिनके पेरेंट्स पे नहीं दे सकते, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि वो फ्री में सीख सकती हैं। लेकिन बस ये है कि वो अपना सामान ज़रूर लेके आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी आए 1 ही मंथ हुआ है और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखा भी दिया है। ब्राइडल का भी आधे से ज़्यादा सीख लिया और सिंपल तो हमें वैसे ही आ चुका है। जी, आप बताएं आपका नाम? मेरा नाम सना नियाज़ है। तो जी, शहर में आप? सना नियाज़। सना नियाज़, आप बताएं जी इस पार्लर के हवाले से आप किस हद तक मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाजी बहुत अच्छी हैं, तो इन लोगों ने हमें काफ़ी हद तक सिखा दिया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी बाजी जैसी सब बाजियाँ हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम सिखाती हैं और हमारा ख्याल भी रखती हैं। अगर हम नाश्ता करके आएँ तो आप ही हमारा फुल तरीके से ख्याल रखती हैं। तो अल्लाह पाक ऐसी बाजी सबको दे, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। जी, अपना नाम? मेरा नाम अंसा है, अंसा मुनीर अहमद। जी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाजी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे सिलाई सेंटर का भी सिखा रही हैं, पार्लर का भी सिखा रही हैं, ब्राइडल का भी मेरा मुकम्मल हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया। माशाल्लाह से बाजी ने अच्छा खोला हुआ पार्लर, बच्चों को सिखाने के लिए फ्री किया है, बस मेकअप अपना मुकम्मल होना चाहिए। मेरा नाम कोमल इशफाक है। जी कोमल, आप बताएं आप जिस पार्लर पे काम कर रही हैं उसके हवाले से आप क्या फ़ील करती हैं? मैं इस पार्लर से ये फ़ील करती हूँ कि जो हमारी बाजी है ना, वो हमें बहुत अच्छे से सिखा रही हैं। मतलब उन्होंने फ्री कोर्स शुरू किया हुआ है बच्चियों के लिए, 3 माह का कोर्स है। हमें 1 मंथ हो गया यहाँ पे आए हुए और माशाल्लाह से इन्होंने हमें अच्छा सिखा रही हैं, ख्याल भी बहुत रखती हैं। मेरी यही गुजारिश है सबसे कि हमें ऐसी बाजियाँ सबको दे अल्लाह पाक, ऐसी मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से हमें सिखाती हैं। मतलब कि अपने तरीके से बच्चियों की तरह, अपनी बेटियों की तरह इन्होंने हमें समझा हुआ है कि मतलब कोई भी हो तो हम अपनी इनसे बात भी शेयर कर लेते हैं। कि यही है कि हर कोई इनके गवर्नमेंट से यही है कि ये हम ऐसी बाजियों के साथ वो भी हमारे साथ मिल के और ये काम आगे बढ़ा चाहिए। जी नाज़रीन, आपने इन बच्चियों की गुफ्तगू सुनी और सबसे बढ़कर ये कि जो यहाँ पर टीचर हैं, जो ब्यूटिशियन हैं नादिया हाफिज़ नदीम, उनकी बातें सुनी। अगरचे ये एक छोटा सा पार्लर है लेकिन यहाँ पर काम करने वालों के दिल बहुत बड़े हैं, इनके इरादे बहुत बड़े हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाबियाँ नसीब करे और जो ये टारगेट सोच के आए हैं, जो ये करना चाहते हैं, हुकूमत पंजाब से भी मैं यही अपील करूँगा कि ऐसे पार्लरों पर जो ख़वातीन काम कर रही हैं उनकी हेल्प की जाए, उनको कर्ज़े दिए जाएँ और उनको हर तरीके से सहूलत दी जाए ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सके। और ख़ासकर वो ख़वातीन जो घर वालों का साथ देना चाहती हैं, उनका हेल्पिंग हैंड बनना चाहती हैं, वो अपने पैरों पर खड़े होकर घर वालों की, अपने शोहर की, अपने बच्चों के खिदमत कर सकें। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।